बहुत समय पहले की बात है बच्चों, जब धरती पर भक्ति को जाति, धर्म और पहचान की दीवारों में बांट दिया जाता था, तब भी भगवान ऐसे थे जो केवल हृदय देखते थे। ये कथा है उस भक्त की जिसके लिए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपना विशाल रथ रोक दिया। उस भक्त का नाम था सालबेग। सालबेग का जन्म एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगवान ने उसी को अपनी गोद में बिठाया। सालबेग की मां अत्यंत पवित्र, कोमल हृदय और प्रभु श्री जगन्नाथ की अनन्य भक्त थीं। उनके हृदय में केवल भक्ति थी, प्रेम था और भगवान के नाम का अमृत था। लेकिन विधि का विधान देखो बच्चों। एक दिन एक निष्ठुर व्यक्ति कालबेग, जो अलग मत और अलग सोच का था, उन्हें बलपूर्वक उठा ले गया और उनसे विवाह कर लिया। वो जीवन उनके लिए पीड़ा और अपमान से भरा हुआ था, लेकिन उस मां ने कभी अपने हृदय से भगवान को अलग नहीं किया। जब वो गर्भवती हुई तो एक रात समुद्र के किनारे बैठकर उन्होंने बहुत रोया। उनके मन में विचार आया कि क्या मुझे अपने आप को समुद्र को सौंप देना चाहिए? क्या इस पीड़ा से मुक्ति का यही मार्ग है? लेकिन फिर उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा और सोचा, इस छोटे से निर्दोष जीव का क्या दोष है? ये तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, इसे क्यों दंड दूं? और उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, वो अपने बच्चे को जीवन देंगी और उसे प्रभु का नाम देकर बड़ा करेंगी। समय बीता और एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। वही बालक था सालबेग। बचपन से ही सालबेग अपनी मां से अत्यंत प्रेम करता था। वो मां की गोद में ही सोता, मां के आंचल में ही हंसता और मां की आंखों में ही अपनी दुनिया देखता था। मां जब भी दुखी होती, सालबेग उसके आंसू पोंछ देता और मासूम आवाज में पूछता, मां आप क्यों रोती हो? तब मां उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा मैं रोती नहीं हूं, मैं तो अपने भगवान को याद करती हूं। रात के समय जब सारा घर सो जाता, मां धीमी आवाज में सालबेग को श्री जगन्नाथ जी की कथाएं सुनाती। वो कहती, बेटा हमारे भगवान नीलांचल में विराजते हैं, उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। सालबेग आश्चर्य से पूछता, मां उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? मां मुस्कुराकर कहती, क्योंकि इस दुनिया में बहुत भीड़ है। अगर उनकी आंखें छोटी होती तो वे अपने किसी भक्त को देख नहीं पाते, इसलिए वे सबको एक साथ देखने के लिए बड़ी बड़ी आंखों से सबको निहारते रहते हैं। वो बताती कि जब भगवान रथ पर आते हैं तो उनकी चाल मस्त हाथी जैसी होती है, इसलिए उन्हें नीलांचल का मतवाला हाथी कहा जाता है। सालबेग ने कभी श्री जगन्नाथपुरी नहीं देखी थी, उसने कभी मंदिर नहीं देखा था, उसने कभी रथ यात्रा नहीं देखी थी, लेकिन उसकी आंखों में भगवान बस चुके थे। उसकी कल्पना में भगवान की आंखें थीं, उनकी मुस्कान थी और उनकी करुणा थी। जैसे जैसे सालबेग बड़ा होता गया, उसके हृदय में एक मीठी पीड़ा जन्म लेने लगी। वो मां से बार बार पूछता, मां आप रोज मुझे भगवान की कहानियां सुनाती हो, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा कब? मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उनके चरण छूना चाहता हूं। ये सुनकर मां का हृदय कांप जाता था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कालबेग कभी भी उसे पुरी जाने की अनुमति नहीं देगा। वो बेटे को समझाती, बेटा भगवान को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं, उनके लिए हृदय का होना जरूरी है। तू उन्हें पुकार, वे खुद तुझे रास्ता दिखाएंगे। एक दिन दोपहर के समय सालबेग अपनी मां के साथ छत पर बैठा था। अचानक उसने देखा कि गांव के रास्ते से बहुत सारे लोग बैलगाड़ियों में सामान भरकर कहीं जा रहे हैं। ढोल, मृदंग और कीर्तन की आवाजें आ रही थीं। सालबेग ने उत्सुकता से पूछा, मां ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मां की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। आज भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ रथ पर बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, ताकि वे उन लोगों को भी दर्शन दे सकें जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। ये सुनते ही सालबेग का हृदय उछल पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मां मुझे भी जाना है, मुझे भी भगवान को देखना है, मुझे उनकी रसोई देखनी है, उनका मंदिर देखना है, उनकी माला देखनी है। आपने मुझे इतनी कहानियां सुनाई हैं, अब मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखना है। मां ने उसे सीने से लगाया और भारी मन से कहा, बेटा मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, भगवान को देखना है तो उन्हें पुकार, सच्चे मन से पुकार। उसी क्षण सालबेग छत पर खड़ा हो गया। उसने उस दिशा में देखा जहां नीलांचल पर्वत था। उसका हृदय प्रेम, वेदना और तड़प से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उड़िया भाषा में गाते हुए भगवान को पुकारा,
हे नीलांचल पर्वत के मतवाले हाथी, हे जगन्नाथ, मुझ दीन दुखी पर दया करो। उसने कहा, नाथ, क्या आप मुझे इसलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि मैं एक अलग धर्म के पिता का बेटा हूं? क्या मेरे जन्म का दोष इतना बड़ा है कि मैं आपके दर्शन भी ना कर सकूं? आप तो वही भगवान हैं जिन्होंने गजराज हाथी को मगरमच्छ से बचाया था जब उसने आपको पुकारा था। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूं, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, बस यही मेरी इच्छा है। उस छोटे से बालक की पुकार आकाश को चीरती हुई नीलांचल तक पहुंच गई। उधर उसी समय पुरी में रथ यात्रा आरंभ हो चुकी थी। बलभद्र जी का रथ चल पड़ा, सुभद्रा जी का रथ भी आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही लाखों भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की रस्सी खींची, रथ मानो धरती से चिपक गया। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। लोग थक गए, पुजारी चिंतित हो गए, राजा घुटनों पर बैठ गए। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, हे महाप्रभु, हमसे क्या अपराध हो गया कि आपका रथ नहीं चल रहा? और उसी क्षण भगवान ने संकेत दिया, ऐसा संकेत जिसने पूरे जगत को हिला दिया। लेकिन वो संकेत क्या था और भगवान किसे पुकार रहे थे, ये आप भाग 2 में सुनेंगे। बच्चों, जब पुरी की पावन धरती पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का रथ टस से मस नहीं हुआ, तब पूरा नगर स्तब्ध रह गया। लाखों हाथ रस्सियों को थामे थे, हजारों कंठ हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन रथ मानो स्वयं धरती बन गया हो। राजा, मंत्री, सेवायत, पुजारी सभी के हृदय में भय और विनय एक साथ उमड़ आए। राजा ने अपने मुकुट को धरती पर रख दिया और साष्टांग दंडवत होकर प्रार्थना की, हे महाप्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। तभी राजा के हृदय में एक दिव्य भाव जागा, जैसे स्वयं भगवान बोल रहे हों। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने भाव या स्वप्न के माध्यम से कहा, मुझे यहाँ भीड़ नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो बस एक करुण पुकार सुनाई दे रही है, नीलांचल पर्वत के मतवाले हाथी की पुकार। मेरा एक छोटा सा भक्त सालबेग मुझे प्रेम से, पीड़ा से और विश्वास से पुकार रहा है। जब तक वो यहाँ नहीं आएगा, मेरा रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि जहां से ये पुकार आ रही है उसी दिशा में सेना और दूत भेजे जाएं। उधर गांव में सालबेग अपनी मां से लिपटकर रो रहा था। उसने कहा, मां, मैंने भगवान को पुकारा है, पता नहीं वो सुनेंगे या नहीं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब पुकार सच्ची होती है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तभी घोड़ों की टापों और ढोल की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग आश्चर्य से बाहर निकले। राजा की सेना सालबेग के द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने कहा, यही है वो बालक जिसे स्वयं महाप्रभु ने बुलाया है। ये सुनते ही मां की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो सालबेग को सीने से लगाकर बोली, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, भगवान ने तुझे बुलाया है। सालबेग भावुक हो गया। वो मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, आपने ही मुझे भगवान से मिलाया है। सेना के लोग उसे पालकी में बिठाने लगे, लेकिन सालबेग ने कहा, मैं पैदल चलूंगा, मैं धरती को प्रणाम करता हुआ जाऊंगा। फिर भी राजा की आज्ञा से उसे पालकी में बिठाया गया और कीर्तन करते हुए पुरी की ओर यात्रा शुरू हुई। कहते हैं बच्चों, भगवान का रथ पूरे 2 दिन तक वहीं खड़ा रहा। महाप्रभु ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया। जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की राह देख रहे थे। जब पालकी रथमार्ग के समीप पहुंची, तब लाखों आंखें उस दिशा में टिक गईं। आज किसी की नजर भगवान पर नहीं थी, सब उस भक्त को देखना चाहते थे जिसके लिए भगवान रुके थे। जैसे ही सालबेग ने दूर से रथ को देखा, उसका शरीर कांपने लगा, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उधर रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ महाप्रभु झूमने लगे। उन्होंने सेवायतों से कहा, जल्दी करो, इसे मेरे सामने लाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। जैसे ही सालबेग को रथ के सामने उतारा गया, उसने दूर से ही दंडवत किया। उसकी सांस रुक गई, आंखें भर आईं। उसने देखा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही करुणा, वही मस्त हाथी जैसी छवि जो उसकी मां ने वर्षों से उसके हृदय में बोई थी। महाप्रभु की आंखों से भी अश्रु गिर पड़े। ऐसा लगा मानो लकड़ी की मूर्ति नहीं, साक्षात प्रेम साकार हो गया हो। भगवान ने कहा, इसे मेरे हृदय से लगा दो। सालबेग रथ पर चढ़ा। उसने दौड़कर महाप्रभु को हृदय से लगा लिया। उस क्षण पूरा पुरी धाम रो पड़ा। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। वर्षों की तड़प एक क्षण में शांत हो गई। सालबेग ने कहा, नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको देख लिया, यही मेरा जीवन है, यही मेरी मुक्ति है। उसने भगवान के चरणों में दंडवत किया और फिर वो उठा ही नहीं। उसका प्राण उसी चरणों में विलीन हो गया।
जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही सालबेग भगवान में समा गया। पूरे पुरी में शोक और आनंद एक साथ छा गया। राजा ने आदेश दिया कि जहां सालबेग ने शरीर त्यागा, वहीं उसकी समाधि बने। आज भी कहते हैं बच्चों, रथ मार्ग के मध्य में सालबेग की समाधि है और श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज भी रथ यात्रा के समय वहां अपने रथ को कुछ पल रोकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान जाति, धर्म या जन्म नहीं देखते, वे केवल हृदय का प्रेम देखते हैं। सालबेग को भगवान इसलिए मिले क्योंकि उसने अपनी मां से अपार प्रेम किया, उसकी बातों पर अटूट विश्वास किया और उसी विश्वास से भगवान को पुकारा। जो बालक अपने माता पिता के चरणों में भगवान को देखता है, वही सच्चा भक्त बनता है। माता पिता का आशीर्वाद ही भक्ति का पहला द्वार है और जिस दिन ये द्वार खुल जाता है, उस दिन स्वयं भगवान दौड़े चले आते हैं।